सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग अपना किचन में स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पे काम करते समय छोटी मोटी परेशानियाँ होना एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। और अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी ज़रूर रहते हैं। आपके साथ हमेशा मैं किचन टिप्स शेयर करती रहती हूँ, तो आज की वीडियो में बहुत सारी यूज़फुल टिप्स शेयर करूँगी और ये आपको ज़रूर काम आएगी। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। हमेशा की तरह आज भी सारी टिप्स मेरी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किचन में काम करते समय एक्सीडेंटली बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम जब कुकिंग करते रहते हैं तो गिर जाती है काउंटर टॉप पे, और अगर वो लिक्विड हो, ऑयल हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसे क्लीन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता हो, तो इसे जल्दी जल्दी से क्लीन करने के लिए हम लोग ऐसे पेपर नैपकिन्स यूज़ करते हैं जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और इस तरह से क्लीनिंग करने से बहुत अच्छे से साफ़ सफाई भी नहीं होती है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, मिल्क गिरा है लेकिन एक पेपर से ये क्लीन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मुझे कम से कम 3 से 4 पेपर नैपकिन्स यूज़ करने पड़ेंगे और इससे हमारे किचन में साफ़ सफाई का खर्चा बढ़ जाता है। सिर्फ ये गंदगी साफ़ करने के लिए क्यों इतना पैसा खर्च करना। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सिंपल सा तरीका है। पुराने टॉवल्स को हम लोग हमेशा फेंक देते हैं, ये सोचकर कि इन्हें हम किचन में यूज़ नहीं कर सकते, तो आप इन्हें अपने क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ गिरती है, ऑयल या मिल्क या बहुत सारा पानी गिर गया हो, कोई भी लिक्विड करी गिर गई हो, तो ऐसे टॉवल्स बहुत काम आते हैं और इससे जल्दी साफ़ सफाई हो जाती है, क्योंकि जो टॉवल्स होते हैं वो सोख लेते हैं अच्छे से और एक ही बार में जो काउंटर टॉप है वो क्लीन हो जाएगा। या किसी भी सरफेस में अगर फ्लोर पे भी कुछ गिरा होगा तो टॉवल से ईजिली क्लीन हो जाता है, क्योंकि इसमें सोकिंग पावर काफ़ी होता है। जहाँ हम लोग नैपकिन से क्लीन करते हैं तो 4 से 5 नैपकिन्स ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। वहाँ पे एक पुराना सा टॉवल यूज़ करके आप एक ही बार में अपने काउंटर टॉप को या किसी भी सरफेस को क्लीन कर सकते हैं। अगर बिल्कुल सिंक के पास ही इस तरह से कोई चीज़ें गिरी हों तो आप ऐसे छोटे से वाइपर्स यूज़ कर लीजिए, इससे भी बहुत जल्दी से आपका काउंटर टॉप क्लीन हो जाएगा। कोई भी डस्टर, कपड़ा या फिर नैपकिन्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और थोड़ा सा पानी डाल के आप इसे वाइप कर लीजिए। इससे स्मेल भी नहीं आती है, क्योंकि मिल्क या मलाई ऐसा कुछ चीज़ें गिर जाती है ना, तो स्मेल भी काफ़ी आती है। इससे आपका कपड़ा भी ख़राब नहीं होगा और ऐसे वाइपर आपके किचन में क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। टॉवल को स्टोरेज की जब बात आती है, चाहे वो हमारे किचन के टॉवल्स हों या फिर हमारे बाथ टॉवल्स हो, हैंड टॉवल्स हो, किसी भी तरह के टॉवल्स जो हम लोग डेली यूज़ में लाते हैं, तो इन्हें स्टोर करने के लिए हम नॉर्मली ऐसे कोई भी बॉक्स या ऑर्गेनाइज़र ले लेते हैं और एक के ऊपर एक इसे फोल्ड करके रख देते हैं। इससे इसमें स्पेस ज़्यादा लगता है। अगर आपको कम स्पेस में अपने टॉवल्स को अच्छे से स्टोर करना हो तो आप इन्हें इस तरह से छोटे छोटे फोल्ड कीजिए और ऐसे वर्टिकली इनको आप रखते जाइए। किसी भी सामान को अगर आप वर्टिकली स्टोर करते हैं तो इससे काफ़ी स्पेस सेव हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे फोल्ड्स करके इसे वर्टिकली स्टैंडिंग ऐसे पोजीशन में रख दिया है। और आपको एक और तरीका दिखाती हूँ जिससे आप अपने टॉवल्स को और कम स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। टॉवल्स को फोल्ड करने के बदले आप ऐसे रोल करते जाइए। एक फोल्ड या 2 फोल्ड कर दीजिए और फिर छोटे छोटे इसमें रोल करते जाइए, तो इससे काफ़ी सारा स्पेस बच जाएगा और आप एक ही जगह पे बहुत सारे टॉवल्स रख पाएंगे। तो आपके चाहे बाथरूम के टॉवल्स हों या फिर आपके किचन के टॉवल्स हों, आप इन्हें इस तरह से स्टोर करके ज़रूर देखिए। आप कोई भी पुराना बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। इससे चीज़ें दिख भी जाती है कि हमने क्या चीज़ स्टोर करके रखा है। और ये सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए ऐसे बॉक्सेस काफ़ी काम में आते हैं। अगर आपके पास ऐसे बॉक्सेस नहीं हैं तो आप कोई भी कार्डबोर्ड के बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, जो कार्टन के बॉक्स आते हैं या फिर जो डिलीवरी के टाइम पे आते हैं। तो देखिए, इस तरह से फोल्ड करने से बहुत सारा स्पेस बच गया है और कितने सारे और भी टॉवल्स मैं इसमें रख सकती हूँ। आपके किचन का पता नहीं, लेकिन मेरे किचन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख जाती है जिनको मैं थ्रो भी नहीं कर पाती हूँ और उनको रखने की भी मेरे पास कहीं जगह नहीं होती है। और ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसे किसी को दे दिया या थ्रो कर दिया तो कभी ना कभी इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी। और मोस्टली ऐसा होता है, जब हम कोई चीज़ें फेंक देते हैं कुछ टाइम के बाद उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है इन्हें कैसे रखें, कहाँ रखें, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि कोई भी एक बड़ा सा बॉक्स ले लीजिए और इसमें डंप करके इसको रख दीजिए। इससे ये आपके घर में क्लटर भी नहीं दिखेगा और ये चीज़ें अगर इन फ्यूचर आपको काम में भी लगेंगी तो आप इन्हें यहाँ से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका है ऐसी चीज़ों को स्टोर करने के लिए जो कि वेस्ट भी लगती हैं और कभी कभी काम में भी आ जाती हैं।
और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं अपने किचन में रखती हूँ जो टाइम टू टाइम मुझे यूज़ में आती रहती है। जैसे कि ये छोटे छोटे ब्रशेज़ या फिर जो मार्कर होते हैं परमानेंट मार्कर, या ये कैंडल्स, कभी किसी का बर्थडे हो, सेलिब्रेशंस हो तो ये सारी चीज़ें काम में आती है। पेन, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्क्रू ड्राइवर। कोई भी चीज़ जैसे हमारे पैन के हैंडल या फिर कुकर के हैंडल्स लूज़ हो जाते हैं तो ये हैंडी हो जाता है। अगर आपके पास ये छोटी छोटी चीज़ें रखी रहें तो आप बस वहीं से लेके इसे आप टाइट कर सकते हैं यूज़ करने के पहले। अदरवाइज़ अगर आप ये सारी चीज़ें किचन में नहीं रखेंगे तो आपको दूसरे रूम में जाके ढूंढना पड़ेगा, और फिर ये कभी कभी ये सारी चीज़ें ना टाइम पे नहीं मिल पाती हैं और हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें इसको अच्छे से स्टोर करके आप किस तरह से रख सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, एक पुराना कप ले लिया है मैंने। अब ये हैप्पी बर्थडे वाला कप चाय या कॉफ़ी पीने के लिए थोड़ा सा ऑड लगता है तो हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। अब इसके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें मिक्स ना हो जाएं, एक ही कप में रखने के लिए आप ऐसा रोल यूज़ कर लीजिए। कोई भी नैपकिन का जो रोल आता है ना उसको कट करके आप रख सकते हैं, और जो छोटी बारीक बारीक चीज़ें हैं उसको इसमें डाल दीजिए। एक ही कप में आप बहुत सारा सामान एक साथ स्टोर कर पाएंगे और ये मिक्सअप भी नहीं होंगे। तो इस तरह से मैं एक पुराने कप को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्टोर करने के लिए। किचन में कभी कभी सारी चीज़ें होने के बाद भी टाइम पे कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। जैसे आज मुझे फ़नल नहीं मिल रहा है, शायद हो सकता है कि मैंने उसे कहीं दूसरी जगह रख दिया हो। तो अब मुझे जो ऑयल डिस्पेंसर है उसमें ऑयल ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए मैंने ये सिल्वर फॉइल लिया है और इसको कोन के शेप में मैं अच्छे से प्रेस कर करके एक कोन का, एक फ़नल का शेप दे रही हूँ, जिससे कि बिना फ़नल के भी मैं आराम से ऑयल को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ और बिल्कुल भी ऑयल बाहर स्पिल नहीं होगा। होम मेकर्स अपने किचन में ऐसे छोटे मोटे जुगाड़ करते रहते हैं, जिससे अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं भी हो तो उसका कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट निकल जाता है। अब मैं इसको ऑयल डिस्पेंसर में रख के ऑयल ट्रांसफ़र कर रही हूँ। बिल्कुल भी ऑयल स्पिल नहीं हुआ है और जो बॉटल है वो ख़राब नहीं हुई है और सरफेस में भी ऑयल नहीं गिरा है। वैसे तो फ़नल ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं, आप 2-3 भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन आज मुझे एक्चुअली में नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने ये वाला जुगाड़ किया और ये एक्चुअली में बहुत सक्सेसफुल रहा। तो ये जुगाड़ मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। अगर इन फ्यूचर आपको यूज़ करना है तो इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। कभी कभी हम मसालों के पैकेट्स एक्स्ट्रा ला लेते हैं, ये सोच कर कि कभी ख़त्म हो जाता है बीच में तो ये काम में आते हैं, या फिर कभी कुछ यूज़ किए हुए जो हमारे मसाले के पैकेट्स रहते हैं वो आधे बच जाते हैं। तो सबसे पहले तो उनको ऐसा आप सेलो टेप से पैक कर लीजिए। उनके जो पैकेट्स हैं उसको खुले मत रखिए। खुले रखेंगे तो इसमें कुछ भी अंदर चले जाने का डर रहेगा, और फिर मसाले का कलर ऐसा रहता है कि इसमें हमें पता भी नहीं चलता है कि कोई कीड़े मकोड़े अगर घुस गए तो पता नहीं चलेगा, मसाला भी ख़राब हो जाएगा और अननोइंगली हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले ओपन पैकेट्स को आप सेलो टेप से पैक कर लीजिए, और फिर जितने भी एक्स्ट्रा आपके पास मसालों के पैकेट्स हैं, चाहे वो पैक्ड हो या खुले हुए हों, उनको आप ऐसे पूरा पैक करके उनको फ्रीज़र में आप स्टोर कीजिए। फ्रीज़र में स्टोर करने से ये बहुत टाइम तक, लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे। ना तो इनमें फंगस लगेगा और ना ही आपको डरने की ज़रूरत है कि इतने सारे आपने मसाले के पैकेट्स ले लिए हैं तो ये वेस्ट ना हो जाएं। मसालों के साथ साथ अगर आपने सूजी, बेसन, ये सारी चीज़ें भी थोड़ा आप एक्स्ट्रा स्टोर करते हैं तो इनको भी आप अपने फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं रख दूंगी अपने फ्रिज के अंदर, क्योंकि आजकल मैंगोज़ हम लोग रखते हैं फ्रिज में, या फिर हम लोग मस्क मेलन रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना इससे हमारे फ्रिज में स्मेल आ जाती है दूसरे खानों में इन सब फ्रूट्स की, या फिर अगर हमने कुछ गार्लिक वगैरह भी काट के रखा है तो फ्रिज में स्मेल भर जाती है। तो अगर आप नमक और बेकिंग सोडा मिक्स करके एक बाउल में रखेंगे तो आपके फ्रिज में से स्मेल नहीं आएगी। गर्मियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है किचन में चींटियों का, और चींटियों का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है। अगर आप इसमें कुछ और करेंगे ना, ये नहीं जाएंगी, थोड़ा देर के लिए जाएंगी तो ये वापस आ जाएंगी।
तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है चींटियों को भगाने का और दोबारा से नहीं आए, उसके लिए आप यूज़ कीजिए लक्ष्मण रेखा। ये इजीली कहीं भी किसी भी शॉप में आपको मिल जाएंगे, और अगर किसी शॉप में नहीं मिले तो आप ऑनलाइन अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। अदरवाइज़ ये किसी भी जनरल स्टोर में, केमिस्ट शॉप में आराम से मिल जाते हैं। तो ये आप ज़रूर रखिए अपने घर में, जहाँ कहीं भी आपको चींटी दिखे ना वहाँ पे इसको लगा दीजिए, और फिर वहाँ से पूरी चींटियाँ कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरी मर जाएंगी। और फिर उस जहाँ जब तक ये लगा हुआ है ना तब तक वहाँ पे नहीं आएंगी। आप इसे कॉर्नर कॉर्नर में लगा के रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो अपने कैबिनेट्स के अंदर न्यूज़पेपर बिछा के रखते हैं शेल्फ में। तो न्यूज़पेपर जो है ना वो कॉकरोच को अट्रैक्ट करता है, इसलिए कैबिनेट्स के अंदर आप न्यूज़पेपर कभी मत बिछाइए। आप कैबिनेट्स के ऊपर न्यूज़पेपर लगा सकते हैं क्योंकि वो ओपन में रहता है तो उसमें कॉकरोच नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप अंदर कैबिनेट के अंदर शेल्फ में न्यूज़पेपर लगा के रखेंगे तो ये ज़रूर कॉकरोच को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे आके कॉकरोच को ना इनको छुपने की जगह मिलती है, इसलिए ये यहाँ पे आके छुप जाते हैं और यहाँ पे ग्रो होते हैं। तो इसलिए आप अपने कैबिनेट के अंदर कभी भी न्यूज़पेपर यूज़ मत कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर कॉकरोच हो रहे हैं तो थोड़ा पानी में डेटॉल मिला के आप कैबिनेट्स में अच्छे से स्प्रे कर दीजिए और इसको अच्छे से आप वाइप कर दीजिए। जो डेटॉल की स्मेल होती है थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उससे ना कॉकरोच जल्दी से नहीं आते हैं, और अगर हैं भी तो वो चले जाते हैं। तो आप डेटॉल का यूज़ कीजिए और अपने कैबिनेट्स को आप कॉकरोच से बचा सकते हैं। और साथ साथ में आप जो तेज पत्ता होता है ना उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो कैबिनेट्स है उसके कॉर्नर में, या फिर जैसे मैंने ये ट्रेज़ वगैरह रखा है इसके नीचे आप रख देंगे तो फिर कॉकरोच ना कम से कम आएंगे। मोस्टली ये सब चीज़ें करने से नहीं आते हैं। जितना पॉसिबल हो सके आप अपने कैबिनेट्स को क्लीन रखिए। वंस इन अ वीक एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए और उसे स्प्रे करके क्लीन कर लीजिए, तो आपके जो कैबिनेट्स हैं ना वो साफ़ रहेंगे। कंटिन्यू साफ़ सफाई करने से कॉकरोच और जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं वो कम होते हैं, नहीं आते हैं। बहुत सारी मेडिसिन अगर आप एक ही बॉक्स में स्टोर करते हैं तो मेडिसिन के साथ साथ आप ऐसे डेसिकेंट के जो पाउचेस आते हैं उसको ज़रूर से रखिए। इससे ना दवाइयाँ ख़राब नहीं होती हैं और दवाइयों के बॉक्स में मॉइस्चर भी नहीं आएगा। तो ये डेसिकेंट के 1 या 2 पाउचेस रख दीजिए। अगर आपका बॉक्स बड़ा है तो 2 रख दीजिए, अगर छोटा है तो 1 पाउच भी रखेंगे तो ये काम करेगा। ऐसे स्क्रबर्स मोस्टली आपको हर किचन में दिखेंगे और इससे ना आपके हाथ भी ख़राब होते हैं। प्लस अगर इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स गलती से किसी भी बर्तन में अटक के रह गए या किसी स्ट्रेनर में अटक के रह गए तो ये आपके फूड में भी जा सकते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो इसको यूज़ करना अवॉइड कीजिए। और उससे बेटर है कि ना ऐसे आजकल ग्लव्स मिलते हैं जिसमें ऑलरेडी स्क्रबर लगा हुआ है और ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। आपके हाथ भी सेफ़ रहेंगे और आपका जो फूड है वो भी सेफ़ रहेगा। तो ये ईजिली अवेलेबल है, कहीं से भी आप मंगा सकते हैं। मैंने इसे अमेज़ॉन से मंगाया है। ये आपको पेयर में मिलेगा, लेकिन गलती से मुझे सिर्फ एक ही पीस रिसीव हुआ, जो कि मैंने कंप्लेन की है तो मुझे वो दूसरा पीस भेज रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ग्लव मुझे लगा और इसमें डायरेक्टली आपको ना बिल्कुल भी कोई भी स्क्रबर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसमें आप सोप लगाइए, विम लगाइए, जो भी आप यूज़ करते हैं, लिक्विड डिश वॉशर, कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली आप इससे अपने बर्तन वॉश कर सकते हैं। क्योंकि मैं डिश वॉशर में अपने बर्तन डालती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बर्तनों को। तो देखिए मैं आपको अच्छे से धो के दिखा रही हूँ प्लेट्स, तो ये बहुत ही अच्छे से वॉश हो जाते हैं। नॉर्मली जैसे हम लोग स्क्रबर यूज़ करते हैं ना, तो बस आपको ये ग्लव्स पहनना है और आपकी जो यूटेंसिल वॉशिंग है ना, डिश वॉशिंग बहुत ईजिली और जल्दी से हो जाएगी। प्लस आपके जो हाथ हैं वो भी सेफ़ रहेंगे। नॉर्मली फ्रिज की जो साफ़ सफाई है वो तो आसानी से हो जाती है, सामान निकाल लो और जितने भी उसमें रैक्स हैं वो सब क्लीन कर लो। लेकिन यहाँ पे जो रबर लगा होता है ना, उसमें एक बार गंदगी जमा हो जाए तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे मैं ना बहुत दिन से सोची थी इसको साफ़ करने का, और यहाँ पे बहुत सारी गंदगी जमा हो गई है। तो मैं अपना एक पुराना टूथब्रश यूज़ कर रही हूँ, उसमें मैंने थोड़ा सा पेस्ट लगा लिया है और ये दोनों चीज़ों से ना ये जितनी भी गंदगी यहाँ पर है ना, बहुत ही ईजिली ये निकल जाएगी। आपको बहुत मेहनत और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बस आप ब्रश में थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाइए और स्क्रब कीजिए और ये जल्दी जल्दी से क्लीन हो जाएगा।
और स्क्रब करने के बाद मैंने इसे साफ़ गीले कपड़े से वाइप कर लिया है, तो ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आसान था बहुत ही इसको क्लीन करना। जितनी गंदगी थी उतना देख के ऐसा लग रहा था कि काफ़ी समय लगेगा, लेकिन ये ईजिली हो गया। आई होप आपको आज के सभी टिप्स पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।